बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स करने के बाद आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है तो आप इजीली बता सकोगे कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं, आप ये चीज समझोगे। सबसे पहले आप सबने अटेंडेंस रजिस्टर देखा हुआ है, प्रेजेंट जो भी है। अब इसमें आपके पास ये होती है रोज और ये क्या होते हैं, कॉलम्स। ठीक है ना, आप सबको पता है ये रोज होगी और ये कॉलम होगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 2 0 3 4। मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी वैल्यू को ब्रैकेट में बंद कर दो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें कितनी रोज है, 1 2, 2 रोज है, 1 2, 2 कॉलम है। सिंपल, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2। मतलब हमेशा पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। अब मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 0 3 4 0 0 फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले देखेंगे 1 2 3, इसकी रोज कितनी है, 3, 1 2, इसके कॉलम कितने हैं, 2। अब मार्कर को यूज कर लो, सिंपल 1 2 3, 1 2, 3 रोज और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 2। सिंपल। अब ये एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है ना, ऑर्डर आपको पता लग गया। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक रो और एक से ज्यादा कॉलम हो। ये देखिएगा आप, रो एक है, कॉलम 2 है। सिंपल, एक रो और एक से ज्यादा कॉलम। ये देखिए, एक रो 1 2 3, 3 कॉलम है, एक रो और एक से ज्यादा कॉलम। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक रो और एक से ज्यादा कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स आ गया जिसमें एक कॉलम और एक से ज्यादा रोज हो। ये देखिएगा, एक कॉलम है, रो कितनी है 2, कॉलम 1 है, रो कितनी है 1 2 3। सिंपल, कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक कॉलम और एक से ज्यादा रोज होते हैं। आगे आ जाए आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, देखिएगा, जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। जैसा कि इसकी रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका भी क्या है 2 बाय 2। सिंपल, मतलब रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। ये देखिएगा आप, 2 रोज हैं, कॉलम कितनी है 1 2 3, रोज कितनी होगी 2, कॉलम कितने होंगे 1 2 3। सिंपल, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, रोज 2 है और कॉलम 3 है। यहाँ पे देखिएगा रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2, मतलब रोज 3 है कॉलम 2 है, ये भी आपस में सेम नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर। आगे आ जाओ नल और जीरो। इसमें कोई ऑर्डर की पहचान नहीं है। सिंपल, आपने कहना है तमाम वैल्यू जिसमें जीरो होती हैं वो नल और जीरो, इसके 2 नाम है, एक नल और एक जीरो। आगे आ जाओ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा आगे। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A -1 3 0 7। सिंपल, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो। ये देखिएगा, -1 3 ऐसे है, हमने ऐसे लिख दिया, रोज था कॉलम लिख दिया, 0 7 ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया। सिंपल, इसको कहते हैं ट्रांसपोज और छोटा सा टी ऊपर डालते हैं। आगे जो डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी, ये 3 मैट्रिक्स ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। DSI आप इधर से याद रख लो, DSI याद रहे, ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाते हैं। मतलब क्या है, देखिएगा 3 बाय 3 2 बाय 2, 3 बाय 3 2 बाय 2, 3 बाय 3, मतलब ऑर्डर सेम है सबके। तो जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स को देखो, इसका भी ऑर्डर सेम था, इन तीनों को भी सेम है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी में से है। अब एक बात याद रखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स का कहेगा ना, आपने सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना है। अब आपने इसका ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर क्या 3 बाय 3। सिंपल, आपने ना DSI, ये जो मैंने 3 चीजें लिखी है ना, DSI खास तौर पे इन मैट्रिक्स पे, जब भी ये मैट्रिक्स आएगा आपने ये डायगोनल साइड, इसको टेरी साइड कहा जाता है, तिरछी साइड, आपने टेरी साइड को ना आपने हाईलाइट कर देना। यहाँ पे इधर भी दे दे, ये देखिएगा मैंने हाईलाइट कर दिया, ये भी कर दिया। हमने पहचान पता लगनी ये स्क्वायर है कि DSI में से कोई है, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब देखो, मैंने सबके साथ आपके साथ ना ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना, डायगोनल साइड कहते हैं इसे, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा स्क्वायर है कि DSI में से कोई है। अब देखिएगा, अब आपने ये हाईलाइट कर लिए, जो बच गई हैं वैल्यूज इधर भी और इधर भी, ये 0 है, हाँ ठीक है, इधर भी 0 है, हाँ ठीक है, इधर भी मतलब हाईलाइट किए बगैर जो वैल्यूज बच गई हैं वो 0 है। तो हमें कंफर्म हो गया ये स्क्वायर नहीं है बल्कि DSI में से कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें टेरी साइड पे, मतलब तिरछी साइड पे, कम से कम, मेरी अल्फाज पे गौर करना है, कम से कम एक वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब दोनों भी बड़ी आ सकती हैं 0 से। अब एक वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो इसको डायगोनल कहेंगे, नॉन डायगोनल पे 0 है।
दोनों तरफ 0 होने चाहिए। अगर यहाँ में से किसी में भी एक कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ 1 फॉर एग्जाम्पल, तो ये डायगोनल नहीं रहेगा, कौन सा बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ गया जो ये डायगोनल हो गया। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी टेरी साइड पे सेम वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं, सेम वैल्यूज, 2 2 b असली तौर पे ये डायगोनल भी है, लेकिन हम इसको स्केलर कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सेम वैल्यूज हैं। आ गया जो आइडेंटिटी और यूनिट्स के दो नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो आइडेंटिटी, यहाँ तो यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट में होती है कि आपके पास टेरी साइड पे, डायगोनल साइड पे सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 हो। अब असूली तौर पे देखा जाए तो ये 1 जो है ना डायगोनल भी कहलाता है, किस बिना पर, हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यूज हैं। नॉन डायगोनल पे डायगोनल भी कहलाता है, स्क्वायर भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद स्केलर भी कहलाता है सेम की बिना पर, लेकिन हमने इसको क्या कहना है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसी के साथ आपकी ये सारी डिफाइंस क्लियर हो गई हैं। रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, नल और जीरो, ट्रांसपोज, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। दो रह गए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। वो जैसे ही हम 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके साथ हम वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो बाकी सारी डेफिनेशन पता लग गई है। इसी के साथ आपकी 2 एक्सरसाइजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी।